ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 27वीं कक्षा है। समाधिपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विषय है वृत्तियां। मन की 5 प्रकार की वृत्तियां: प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति की चर्चा हो रही है। और प्रमाण वृत्ति के भी भेद हैं: प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति और आगम वृत्ति या शब्द वृत्ति। और इन 3 प्रमाणों में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, ये यहाँ स्पष्ट किया है कि इंद्रिय के माध्यम से मन का संबंध बाहर स्थित रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि विषयों के साथ होता है। और उसके साथ जब मन का संबंध होता है तो मन के सामने 2 प्रकार के ज्ञान आते हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान उसको कहते हैं जो सभी में एक समान उपलब्ध होता है, जैसे अस्तित्व, अस्तित्व का ज्ञान, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व है, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, तो जड़ वस्तु भी है, सब वस्तुएं हैं, तो सब में एक समान ज्ञान होता है सब वस्तुओं के विषय में। तो ऐसे सामान्य ज्ञान भी होता है और एक विशेष ज्ञान भी होता है। मैं एक पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है, तो ये विशेष ज्ञान है। मैं एकदम सांवला हूँ, कोई गोरे हैं और कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, ये विशेष ज्ञान है। पर आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूँ, ये सामान्य ज्ञान है। तो हर वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों होते हैं। और इन 2 ज्ञानों में से जो विशेष ज्ञान है, जिस वस्तु को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, जिस वस्तु को मैं अपनाना चाहता हूँ, उससे सुख लेना चाहता हूँ, उसको दूर करना चाहता हूँ, या जो भी है, जो मेरी चाह है, उसके अनुरूप उस वस्तु को जब मैं देखता हूँ मन के माध्यम से, तो उस वस्तु के 2 ज्ञान मेरे सामने आते हैं, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। लेकिन दोनों में से जो विशेष ज्ञान को लेकर के मैं निर्णय करता हूँ, ये वही है जिसको मैं चाहता हूँ। तो वो जो विशेष ज्ञान का निर्णय है, यही प्रत्यक्ष है। इसी को प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। अब उस प्रत्यक्ष वृत्ति को आगे, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो गया, अब उस ज्ञान को मैं साधन बना करके सुख भी प्राप्त कर सकता हूँ, दुख भी प्राप्त कर सकता हूँ। अथवा यूं कह सकता हूँ, वो प्रत्यक्ष वृत्ति को मैं दुखदायी बना सकता हूँ और सुखदायी भी बना सकता हूँ। ये हमारे हाथ में। अब उस प्रत्यक्ष वृत्ति के बारे में जो बताना था, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में आते हैं, जैसे कि कल कुछ लोग हाथ खड़ा किया है लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाया समय ना होने के कारण से। अब आप पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अगली वृत्ति, अनुमान वृत्ति की चर्चा करूंगा। अनीता जी बोलिएगा। और स्वामी जी प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि संशय जो पैदा होता है वो मन में होता है या आत्मा में? कल ये आया था एक बार कि संशय पैदा कर सकता है, तो ये मन में ही संशय उत्पन्न होगा या आत्मा में संशय होता है? ऐसा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने आत्मा का स्वरूप सुन लिया, समझ लिया है, ठीक है ना। आत्मा का क्या स्वरूप होता है दूसरे सूत्र में आपने समझ लिए ना।
तो सब व्यक्तियों को ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने अनेक बार बोला है, ये हम कोई नावल नहीं पढ़ रहे हैं या कोई मनोरंजन के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने प्रारंभ से ही बताया अनेक बार, वही इस कक्षा को करें जो सीरियस हों और इसको समझना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत करें, अभ्यास करें, और जो पढ़ते हैं फिर उसको पीछे की आवृत्ति करें, दोहराएं और उस विषय को उपस्थित रखें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने समझ लिया कि मेरा क्या स्वरूप है, अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है। जब आत्मा का स्वरूप सामने रखो फिर उसमें कुछ बाहर से इन नहीं होता है, कुछ भी प्रवेश नहीं होता है। तो जो भी होता है वो सब बाहरी होता है। संशय का बोध तो आत्मा करता है, लेकिन जो संशय है वो रहता बाहर मन में। अब बोलिएगा। जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया, बस यही थोड़ा सा लगा जी। और मैं आप सबसे ये भी आग्रह करूंगा, आप मेहनत करें तो इसका अभिप्राय ये होगा, तेल बुद्धि बनना है हमको। हमारे गुरुजी एक कहानी बताया करते थे कि कई बार मैं बताता रहता हूँ, आप में से कई लोग सालों से मेरे से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कई बार सुना होगा, लेकिन इस योग दर्शन की कक्षा में पहली बार बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुजी यानी स्वामी सत्यपति जी महाराज ने अनेक बार हमें बीच में टोक करके, डांट करके हमें कहते थे कि आप अपने आप को तेल बुद्धि बनाओ, रबड़ बुद्धि क्यों बनते हो, लक्कड़ बुद्धि क्यों बनते हो। हमें वो ये कहते थे, आप रबड़ बुद्धि के हो, आप लक्कड़ बुद्धि के हो, आप तेल बुद्धि के बनो, ऐसा वो हमें कहते थे और उसको समझाते थे। क्यों समझा दूं जी मैं भी आप लोगों को। बातें सामान्य हैं लेकिन बहुत ही लाभदायी है। वो ये कहते थे कि रबड़ बुद्धि वो होती है कि रबड़ को खींचते जाइए, फैलता जाए, और खींचना छोड़ दो फिर वापस वहीं आ जाता है। आदमी ऐसा होता है, उसको सुनाओ, बताओ, उपदेश करो, उसके कर्तव्यों का बोध कराओ, सुनता जाता, हाँ जी बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया, आप सटीक कह रहे हो, हाँ जी करता है, लेकिन करना कुछ नहीं, वहीं कहीं रहता है। स्पष्ट हो रहा है? ये रबड़ बुद्धि का आदमी होता है। उसको उसके कर्तव्यों का बोध कितना ही कराते जाओ, वो हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आपने पते की बात कही, क्या कहता है आदमी, लेकिन करना बिल्कुल नहीं, उसको वहीं का वहीं रहता है। तो उसको, उसकी बुद्धि को मांझ कर कितने खींचते जाइए, वो खींचता जाता है, फिर छोड़ दो फिर वहीं का वहीं आ जाता है। ऐसा आदमी रबड़ बुद्धि का होता है। और कोई ऐसा आदमी होता है जो लक्कड़ बुद्धि का होता है। लक्कड़ का मतलब लकड़ी। अब लकड़ी, अलग अलग प्रकार की लकड़ी, कोई मोटी लकड़ी ले लो और उसमें छेद कर दीजिएगा। अब आपने छेद जितना किया उतना ही छेद रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 इंच छेद किया है, कल आकर के देखे तो वो बढ़ जाए, ये 10 दिन के बाद वो छेद बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। जितना छेद किया उतना ही रहता है। तो आदमी ऐसा होता है, उसको जितना बताए ना वो उतना ही समझता, अब आगे की कोई और बात नहीं समझता। उस बात से दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, अनेक बातों को समझने की चेष्टा ही नहीं करता है। जितनी बात कहिए उतना। आप ये गिलास ले जाके वहाँ रखो तो वही गिलास ले जा करके रखता है, दूसरे गिलास को देखता ही नहीं, वो भी वहाँ पड़ी है। समझ रहे हैं? जैसे आप अपने काम करवाने के लिए कुछ काम करवाते तो कुछ काम बताते, आप जितनी बताते उतनी ही करता है वो। तो ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको जो बात जितनी बताए वो उतना ही जानते, उसके आगे अपनी बुद्धि चलाते ही नहीं है। वो मेहनत नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, वो समझना नहीं चाहते, आगे उन्नति को पाना नहीं चाहते, उन्नति करना नहीं चाहते। वो लक्कड़ बुद्धि के लोग होते हैं।
और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको तेल बुद्धि कहते हैं। और वो तेल बुद्धि ऐसी होती है कि एक पेपर ले लीजिएगा, आप सबके पास कुछ नोटबुक कुछ लिखते होंगे ना आप लोग, नोटबुक तो होगा, उसका एक कागज ले लीजिएगा, एक पेपर ले लीजिएगा, और तेल तो होता ही होगा आपके घर में, किचन में तो होगा ही होगा। अब एक तेल का एक ड्रॉप ले लो और उस कागज पेपर पर डालो, एक बूंद, और जहां डाला है वो वहीं नहीं रहता है। उसकी खूबियत ये है कि वो वहीं नहीं रहता, वो फैल जाता है। तो इसको कहते तेल बुद्धि। जिसको कोई एक बात समझा दो, वो उस बात से अनेक बातों को जिनके बारे में बताया नहीं उनको भी समझ लेता है। इसको कहते तेल बुद्धि। तो आप हर बात को मत पूछिएगा। जो सिद्धांत आपके सामने यूनिवर्सल लॉस, जो सार्वभौम सिद्धांत, इसको महर्षि गौतम के शब्दों में मैं बोलूं तो 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, उसी को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं, वो सबके साथ लागू होता है। तो जो सिद्धांत आपके सामने ऋषि लोग बता रहे हैं उनको हृदयंगम करिएगा, उनको समझने का प्रयत्न करिएगा, और उसको समझ करके उसको अन्य चीज़ों के साथ लागू करके देखिएगा। इसके लिए मेहनत करना होता है, इसके लिए अभ्यास करना होता है, इसके लिए समय देना होता है, वो आपको देना होगा, तभी हमारी बुद्धि तेल बुद्धि बनेगी। अब बताइए हमको कैसे जीना है? लक्कड़ बुद्धि बन के जीना है या रबड़ बुद्धि बनना है? ये तेल बुद्धि बनना है। योग में तेल बुद्धि बन करके चलना होगा तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, मैंने आपको सुना दिया जी। अब हमारे हाथ में है हमको क्या करना है। मैंने अनीता जी को इसलिए ये बात कही है कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उनकी कौन सी बुद्धि है, मैं निर्धारण करने वाला नहीं हूँ। ये निर्धारण स्वयं आपको करना है, हमारी बुद्धि कौन सी है। सामने वाले के कहने से वो वैसा होता है ऐसा नहीं है। स्वयं वो स्वयं कहता है मैं क्या हूँ। क्योंकि हम दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अपने आप को हम अच्छा नहीं दिखा सकते। जैसा हूं वैसे देखेंगे हम अपने आप को। जब हम अपने आप को देखते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप का निरीक्षण करते हैं, तो मैं क्या हूं मेरे को पता हूं। मैं सामने वाले के सामने तो बोलता हूं मैं तो बहुत सत्यवादी हूं, मैं कोई गलत नहीं करता हूं, सत्य करता हूं, लेकिन स्वयं को पता है मैं क्या करता हूं। जब स्वयं का आंकलन करूंगा तो मेरे को अपने आप क्लियरली स्पष्ट होगा मैं क्या हूं। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, तो अपने आप को देखना है कि मैं क्या हूं, मेरी कौन सी बुद्धि है। अगर मेरी बुद्धि किसी विषय में लक्कड़ बुद्धि है, किसी विषय में रबड़ बुद्धि है, या किसी विषय में तेल बुद्धि है, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं हमारी बुद्धि एक ही प्रकार की बुद्धि है। अलग अलग विषय है तो किसी विषय में हमारी बहुत तेल बुद्धि होती होगी, किसी विषय में बिल्कुल रबड़ बुद्धि होती होगी, और किसी विषय में लक्कड़ बुद्धि होती है। हमें हर विषय में तेल बुद्धि बनाना है, हर विषय में। तो आइए, तो प्रमोद जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, चौथे सूत्र में से कुछ पूछ सकता हूँ क्या? बोलिएगा। स्वामी जी, अभी आवृत्ति करते समय ये थोड़ा सा संशय हुआ कि जो वित्थान अवस्था में वृत्ति सारूप्यम इतरत, तो क्या जो योगी साधक लोग होते हैं समाधि के पश्चात भी वो उसी जब वित्थान अवस्था में आते हैं तो क्या वो एकमेव दर्शनम ख्यातिरेक दर्शनम वही स्थिति में रहती है? हाँ जी, वो सूत्र यही कहता है समाधि से भिन्न अवस्था में योगी कैसा रहता है, तो वो वृत्ति सारूप्य रहता है। लेकिन वृत्ति सारूप्य में हमारा जो स्तर है, हमारा ज्ञान का स्तर है, उस ज्ञान के स्तर पर वृत्ति सारूप्य अलग अलग होता है। समाधिस्थ व्यक्ति का जो ज्ञान विज्ञान है, उसका जो स्तर है वो बहुत अलग होता है। और जो साधारण आदमी होता है, जो योगाभ्यास
उस स्तर का नहीं करता है, बस बैठ कर के संध्या के मंत्रों का पाठ करता है या हवन करता है, कभी कभी दान देता है या कभी कभी कोई अच्छा काम करता है, बाकी रूटीन में सब लोग वैसे ही करते हैं जैसे लोग दुनिया करती है। तो ऐसी स्थिति में वो उसका जो वृत्ति सारूप्य वो बिल्कुल अलग प्रकार का होगा, तो उसके ज्ञान के स्तर पर वृत्ति सारूप्य होगा जी। पर ऐसा मूर्खता में नहीं रहता है, वो जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो मूर्खता में नहीं रहता। वृत्ति सारूप्यम का उसका अलग अर्थ है, क्योंकि जो एकाग्र अवस्था है उस एकाग्र अवस्था में उसका जो बोध रहता है वो अलग प्रकार का होता है, और वो एकाग्र अवस्था समाधि से भिन्न अवस्था है, असंप्रज्ञात समाधि से, उसको भी व्युत्थान कहा है। असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात भी उत्थान है, व्युत्थान है, और उसको भी रोकना है। तामपि ख्यातिम निरुनद्धि, उसको भी रोक लेता है, इसलिए असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो अपेक्षा से, असंप्रज्ञात की अपेक्षा से संप्रज्ञात भी व्युत्थान है, और संप्रज्ञात की अपेक्षा जो विक्षिप्त है वो व्युत्थान है, और विक्षिप्त की अपेक्षा क्षिप्त व्युत्थान है, और क्षिप्त की अपेक्षा मूढ़ व्युत्थान है। ऐसा तो ये अपेक्षा से होते हैं, तो स्तर के हिसाब से होगा। ठीक है, हाँ जी, लवनीश जी। माइक आपने नहीं खोला। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, कल आपने तैसा दृष्टा बनकर देखे तो राग और द्वेष में नहीं जाएंगे, किसी की अच्छाइयों या बुराइयों पे ध्यान ना देखें, एक रूप में देखें। अच्छाइयों पे ध्यान देंगे तो राग में जाएंगे, बुराइयों को देखेंगे तो द्वेष में जाएंगे। इसलिए अच्छाई बुराई ना देखें। तो चाहे किसी व्यक्ति में अच्छाई और बुराई है अगर किसी में, तो हम यथार्थ है वो, तो उसको ना देखें। तो ऐसा नहीं कि हम सच्चाई को इससे मुंह मोड़ रहे हैं, देख रहे हैं बेचारे, तो ये कैसे? नहीं, किसी के अच्छाई बुराई ना देखे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि यदि मैं ये सामर्थ्य रखता हूँ कि किसी को देखने पर मैं अपने आप पर नियंत्रण रखता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से देखूंगा सामने वाले को, यानी उसकी बुराई को देखूंगा, और यदि मेरा कर्तव्य बनता है उसकी बुराई को रोकने का तो रोकने का प्रयास करूंगा, और मेरा कर्तव्य नहीं है तो जिसका कर्तव्य है उसको इन्फॉर्म करूंगा। ये सब करता हुआ मेरे आचरण में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, मेरे कृत्यों में अनियंत्रण नहीं होना चाहिए, मेरे कर्मों में पाप नहीं होने चाहिए। मैं अपने आप को सटीक रखता हुआ दूसरों को देखता हूं तो देखूं ना, क्यों नहीं देख सकता। लेकिन हमारी क्या स्थिति होती है सामान्य रूप से, हम अपने आप को तो ठीक नहीं रख रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को जरूर देख रहे होते हैं और दूसरे को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बच्चे वाला हो, जिसके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को तो वो नहीं बता रहा, लेकिन दूसरे के बच्चों को बहुत ध्यान देता, नहीं आप अपने बच्चे को ये सिखाइए, वो सिखाइए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिएगा। हाँ, तो ऐसे एक सामान्य बात कह रहा हूँ मैं। तो हम अपने आप को ठीक रखते हुए अगर दूसरों को देखना है तो देख सकते हैं। मैं अपने दोषों को दूर करने में लगा हुआ हूँ। मेरे दोष अभी इतने हैं क्योंकि मेरे में एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं, असंख्य दोष हैं। दुनिया में मेरे जैसा घटिया आदमी और कोई नहीं हो सकता। मैं योग की दृष्टि से बोल रहा हूँ, असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से बोल रहा हूँ। हमारे में इतने दोष हैं, इतनी अविद्या भरी हुई है, अब उसको दूर करने में मेरे को समय नहीं मिल रहा है। उसको बहुत दूर करना है मेरे को, उसके लिए बहुत वर्क करना है, उसके लिए अधिकांश समय देना है मेरे को हर क्रिया को पकड़ना है, अपनी क्रिया को मैं कैसा कर रहा हूँ। तो मेरे को समय नहीं है जी दूसरे के दोषों को देखने का। स्पष्ट हो रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमारी अपनी स्थिति को देखते हुए ही हमको व्यवहार करना होता है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि मैं पहले अपने आप के लिए लगूंगा, ये मेरा स्वार्थ है। पहले मैं अपने आप को सुधार करने का प्रयत्न करूंगा, बाकी दूसरे के लिए करूंगा। ये एक सामान्य नियम है।
अब इसमें विशेष नियम ये है, अब कोई पिता है, कोई माँ है, कोई आचार्य है, कोई बड़ा आदमी जिसको आप कहते हैं, अब वो लोग ये करने लगे मैं तो अपनी देखूंगा और मेरे बच्चे मैं क्यों देखूंगा, ये उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ जी मैं। जहाँ आपके कर्तव्य है दूसरों के लिए कहने का, वहाँ तो अवश्य कहिएगा। जहाँ आपके कर्तव्य, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहना आपका कर्तव्य बनता वहाँ आपको अवश्य कहना है। अब वो ये देखना होता है, मान लीजिए कोई बेटा है, वो बड़ा हो गया है, वो उसको पता है उचित अनुचित का, उसको आपको एक बार कहना है, उसके हाथ धो के उसके पीछे नहीं लग सकते, क्योंकि मैं पिता हूँ, माँ हूँ, इसलिए मेरे का तो बोलना है। अब उसको नहीं बोलना है आपको उसी को कर्तव्य का बोध कराना है जो नहीं समझता, जो अपने पाँव पर खड़ा नहीं है। जो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, अब उसको आप नहीं कह सकते, भले आपके बेटा हो, भले आपके कोई भी हो। उनको पता है, सामने वाले को अपने कर्तव्य का बोध है, वो बड़े हैं, फिर उनको आपको कहने की बार बार उनके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपका कर्तव्य बनता है जितना कहना उतना कहिए, नहीं करता है तो अब वो भुगतेगा। वो अब अनजान नहीं है, अनजान व्यक्ति को बताना कर्तव्य होता है, जानकार आदमी को क्या बताना है। नहीं बताएगा तो कैसे सुधरेगा जी, तो पहले मैं सुधर लूँ ना। उसको सुधरना चाहते हैं तो पहले मैं सुधर लेता हूँ, मैं तो सुधरा ही नहीं, अब क्या उसको सुधारना चाहूँगा मैं। और होता क्या है कि मैं जिस दोष को नहीं करता हूँ वो सामने वाला कर रहा होता है, वो मेरे को भाता नहीं, इसलिए मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ता हूँ। पर ये नहीं देखता हूँ कि मैं भी दूसरे प्रकार के दुनिया भर के दोष करता हूँ, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो आप क्या उसको उपदेश करोगे, क्या उसको आप समझाना चाहोगे? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। आप में और सामने वाले में कोई अंतर नहीं है, केवल विषयांतर है या केवल दोषों के वैरायटी में अंतर है, लेकिन दोनों दोषी हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए इतना ज़्यादा कोशिशें मत करो सामने वाले को सुधारने की। हम अपने आप को सुधारने की जब कोशिश करते हैं तो सामने वाले अपने आप प्रभावित होंगे, जितना प्रभावित होंगे उतने वो भी सुधरने लग जाएंगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जान चुके हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो डंडा दिखाते हुए उनको पीछे पड़ना ही होगा, नहीं तो करेंगे नहीं, वो एक अलग विषय है जी। और किसी कुछ कहना है? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति को हमने पूरा किया है, अब अगली वृत्ति है अनुमान वृत्ति। सबसे पहले अनुमान को समझ लीजिएगा। अनुमान एक प्रमाण है और प्रमाण हमेशा सत्य होता है, प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे को अनुमान है कि वो आदमी आएगा और आया नहीं, तो इसको अनुमान नहीं कहेंगे। मेरे को ऐसा अनुमान होता है कि आज बरसात होगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, मेरे को ऐसा अनुमान हो रहा है कि बरसात होगी और बरसात हुई नहीं है, तो फिर वो अनुमान नहीं है। इसको अनुमान नहीं कहते, इसको आप संभावना कहते हैं। तो संभावना अलग चीज है और अनुमान अलग चीज है। ये अंतर आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो आप संभावना को अनुमान समझ बैठेंगे और अनुमान को संभावना समझ बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका अंतर सबसे पहले कर लीजिएगा। संभावना अलग है और अनुमान अलग है। संभावना प्रमाण नहीं है और अनुमान प्रमाण है, और प्रमाण हमेशा प्रमाण ही रहेगा और प्रमाण कभी गलत नहीं ठहरता। ये भी याद रखना, चाहे वो अनुमान हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या वो शब्द है। प्रमाण जिसको हम बोलते हैं तो प्रमाण हमेशा प्रमाण रहेगा और वो गलत कभी नहीं होता। फिर भी आपको लगता है कि ये तो प्रमाण गलत हो गया, इसका मतलब वो प्रमाण था फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही गलत था इसलिए गलत है।
अब उस गलत को आपने प्रमाण मान रखा है तो ये आपकी गलती है, मानने वाले की गलती है, प्रमाण की कोई गलती नहीं है। प्रमाण हमेशा प्रमाण के रूप में रहेगा। तो यहां पर हमें समझना है, प्रमाण को जब हम देखते हैं यानी प्रमाण का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं तो ऐसे अनुमान का भी प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रमाणों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का एक नाम दिया है, उसका नाम है प्रमाता। जो प्रमाणों का यूज करने वाला है, प्रमाणों का प्रयोग करने वाला है, उसका एक नाम दिया गया है प्रमाता। क्रियाओं के आधार पर नाम रखे जाते हैं, व्यवहार के आधार पर नाम रखे जाते हैं। जैसे आपके भी अनेक नाम हैं, एक ही नाम थोड़ा है आपका। किसी के लिए पिता है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए कोई है, अलग अलग नाम है आपके लिए। किसी के लिए आप अध्यापक हो सकते, किसी के लिए कुछ हो सकते हैं। तो आपके क्रियाओं के, आपके व्यवहार के अनुसार आपके नाम अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जब प्रमाणों का प्रयोग हम करते हैं तो हमें प्रमाता कहलाएगा। तो प्रमाता में दोष हो सकता है, प्रमाण में कभी दोष नहीं हो सकता। ये सार्वभौम सिद्धांत हैं। प्रमाता दोष युक्त हो सकता क्योंकि प्रमाता गलत समझने लगता है और वो दोष देता है प्रमाण पर, क्योंकि हमारी आदत है अपने आप पर दोष नहीं देते ना, हम दूसरों के ऊपर दोष मंडवाते हैं। तो इसलिए ये गलत प्रमाण हो गए जी। तो गलत प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण हमेशा प्रमाण। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड है, वो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेगा। मानक मानक ही रहेगा, मानक कभी अमानक नहीं बनता। आप प्रमाण कहो, मानक कहो, स्टैंडर्ड कहो, एक ही बात है। तो उस मानक का प्रयोग करने वाला गलत हो सकता क्योंकि उसने ठीक से प्रयोग नहीं किया। तो संभावना और अनुमान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब यहां जो अनुमान बताया जा रहा है ये संभावना नहीं है, ये प्रमाण है। और इसका क्या स्वरूप है, इसके स्वरूप को समझे। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप बताए यहां पर, उसकी परिभाषा की है, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो आपको योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से मन किसी भी वस्तु के साथ जुड़ जाने पर उस वस्तु से दो प्रकार का ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। और उन दो ज्ञानों में से जो विशेष ज्ञान का निर्धारण होता है कि ये मनुष्य हैं, ये पशु है, ये मकान है, ये लड्डू है, ये कपड़े हैं, जो भी आप निर्धारण करते हैं प्रत्यक्ष, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाएगी। अब अनुमान की क्या परिभाषा है, इसको आइए समझ लीजिएगा। अनुमान में दो बातें होती हैं। अनुमान में एक होता है हमें प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, दो चीजें होती हैं। अनुमान प्रमाण में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष को हम जान लेते हैं। अनुमान प्रमाण में दो चीजें होती हैं, यानी दो वस्तुएं होती कहिए, या दो विषय होते हैं कहिएगा। अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है और उस प्रत्यक्ष के आधार पर, उसके अकॉर्डिंगली जो अप्रत्यक्ष हैं, जो हमारे सामने नहीं है, अर्थात हमारे इंद्रियों के सामने वो वस्तु है ही नहीं है और ना ही उन इंद्रियों से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जब हम बोध करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसी जानकारी को, ऐसे ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध वो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया यहां पर महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट की है। तो आइए अनुमान को समझने के लिए वो लिखते हैं, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः संबंधः यः तद विषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति ही अनुमानम। थोड़ा संस्कृत के शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। अनुमेयस्य
अनुमान और अनुमेय ये शब्द है। अनुमान किसे कहते हैं वो आपके सामने बता दिया मैंने। अब अनुमेय एक शब्द आया, तो अनुमान से जानने योग्य वस्तु को अनुमेय कहते हैं। अनुमान से जानने योग्य वस्तु को अनुमेय कहते हैं, उसका नाम दिया है। जिसका बोध हमको करना है, जिसका ज्ञान हमको करना है, उस को अनुमेय कहते हैं, यानी जानने योग्य, जिसकी जानकारी हमें करनी है। और वो जानकारी अनुमान के माध्यम से होती है, उसको अनुमेय बोला है। तो अनुमेय वस्तु का तुल्य जाति येषु, जिसका हमें अनुमान करना है उसी जैसी और वस्तुएं बहुत होती है दुनिया में। जिसका हमें अनुमान करना है, जिसको हमें जानना है, उस जैसी वस्तुएं दुनिया भर की है। तो जिसका हमें अनुमान करना है उसी के समान और वस्तुएं भी है, और जिसके माध्यम से हम उसका अनुमान करते हैं वही माध्यम और वस्तुओं में भी लागू होता है। जिसके माध्यम से जिसका अनुमान करते हैं वो माध्यम औरों को भी ऐसा ही जान कराएगा। उसको कहते हैं सिंबल, चिन्ह। उसको यहां लिंग शब्द से बोला है। लिंग, जिसके माध्यम से हम किसी का अनुमान करते हैं, यानी किसी वस्तु की जानकारी करते हैं, और वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम करते हैं, उसका नाम है लिंग। तो उस लिंग से लिंगी का बोध होता है। अब दूसरा शब्द लाया मैं, लिंग और लिंगी। जिसके थ्रू हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो जो माध्यम है उसका नाम लिंग है, और जिसका बोध करते हैं, जिसकी जानकारी करते हैं, उसका नाम दिया है लिंगी। तो लिंग और लिंगी, तो लिंगी से लिंगी का बोध होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। हाँ जी, आप राजस्थान में जाएं और किसी मकान को देखें, जो मकान बन गया अभी अभी, बस जस्ट अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बना हुआ मकान है। अब उस बने हुए मकान को आप देखेंगे तो जो दिख रहा है भवन, मकान जो भी है, वो है लिंग। उससे आपको एक अनुमान होगा। क्या अनुमान होगा? ये जो मकान बना है ये पत्थरों से बना है, या ये जो मकान बना है ये ईंटों से बना है। 2 प्रकार से मकान बनाते भारत में, जिसको आप बोलते हैं ना आरसीसी से बना है या पत्थरों से बना है, क्योंकि वहां पत्थरों का भी बनाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो जो कार्य, जो मकान बना हुआ है उसको देख करके उसके कारणों का बोध करते हैं हम। इसके पीछे कारण क्या है, किन से ये मकान बना है, ईंटों से या पत्थरों से? क्योंकि पत्थर नहीं दिख रहे हैं आपको, ईंटें नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन मकान दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है। तो एक हो रहा है प्रत्यक्ष मकान, उस प्रत्यक्ष मकान को देख करके अप्रत्यक्ष ईंटों का, अप्रत्यक्ष पत्थरों का ज्ञान हो जाता है। या जैसे अभी बरसात का मौसम है, अभी हमारे यहाँ तो सुबह से बरसात चल रही थी, लगातार चल रही है बरसात। अब बरसात हो गई तो कहीं बरसात हो गई और कहीं बरसात होती नहीं है, और बरसात कहीं और जगह हुई है और वो बरसात का पानी हमारे पास आ जाता है। तो उस पानी को देख के आप यही तो अनुमान करोगे कि पीछे बरसात हुई। एक दिख रहा है, होती हुई बरसात को आपने देखा नहीं है। जहां बरसात हो रही है तो जो प्रत्यक्ष बरसात जो हो रही है उसको तो आपने देखा नहीं है, लेकिन उस बरसात के पानी को देख करके आपने अनुमान लगाया कि बरसात हुई। और बरसात का पानी जब आता है तो कैसा आता है वो आप देख रहे हैं। तो उन सबको देख करके आप, बरसात पीछे हुई कहीं पहाड़ों में हुई है, जहां भी पीछे कहीं बरसात हुई है वही पानी यहां आ गया। तो ऐसा जब एक को देख करके जिसको नहीं देखा उसका बोध करते हैं, तो एक लिंग है और एक लिंगी है।
तो दो शब्द है, लिंग और लिंगी। ऐसा ही अनुमान और अनुमेय। अनुमान जो है, जो साधन बन रहा है किसका? अनुमेय का, जानने योग्य वस्तु का। तो ये जो जानने योग्य वस्तु है वो एकमात्र नहीं है ना, जानने योग्य वस्तु उस जैसी वस्तुएं बहुत हैं। तो जिस जानने योग्य वस्तु का हमें जानना है तो उसको जनाने वाला जो लिंग है, उसका जो साधन है, वो साधन उसी की तरह औरों के साथ भी जुड़ा रहेगा। जो लिंग है, जिस लिंग को देख करके हम जिस लिंगी का बोध करते हैं, वो लिंग उस लिंगी के साथ संबंधित है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उससे वो दूर नहीं होता है। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध, नित्य संबंध, उससे वो अलग नहीं होता है। जैसे अग्नि और धुआं, धुआं और अग्नि, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इसका ऑप्शन, इसका विकल्प आप दिखा नहीं सकते। तो जहां जहां धुआं दिखता है आपको अनुमान होगा वहां वहां अग्नि होती है। और आप में से कोई अतिवादी आए मेरे सामने कि वो दिल्ली में जहां अग्नि जल रही थी वहां धुआं जो है उसने किसी में भर दिया और ले आकर के यहाँ हमारे आश्रम में धुआं छोड़ दिया, और मैं अनुमान कर रहा हूं कि हाँ यहाँ धुआं चल रहा है तो यहाँ अग्नि भी है। तो ये अनुमान सही है? तो मेरे को ये भी समझ रखना होगा ना, तेल बुद्धि लगानी होगी ना, कि अनुमान करते समय जो बाधक तत्व हैं उनको पहले दूर करूं। मतलब जो गलत जानकारी देने वाले जो बाधक तत्व है ना, उसको मेरे को पहले हटाना होता है। हटा करके अपने विषय को क्लियर करके फिर समझना होता है। ऐसे आंख मीच करके ही नहीं चल सकता मैं। तो इसकी जो संभावना है ना, गलत साबित होने की जितनी भी संभावना है, उन सबको पहले जानना होता है। वो जान करके फिर मैं अनुमान करूंगा, ऐसे अनुमान नहीं कर सकता ना मैं। इसलिए प्रमाता में दोष होता है, प्रमाण में कभी दोष नहीं होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर धुआं है तो अग्नि जरूर है। यह आवश्यक नहीं है कि अग्नि वहीं पर हो। जहां धुआं वहां अग्नि, इसका यह अर्थ है वहीं पर अग्नि हो, कोई जरूरी नहीं है। पर अगर धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी। अब वो अग्नि कहीं भी रखो आप, मेरे कोई मतलब नहीं है, पर अगर धुआं है तो अग्नि अवश्य है। तो ऐसा अगर एक नियम बनाते हैं तो इसी को कहते हैं अनुमान से अनुमेय का बोध होना। तो जिस अनुमान के माध्यम से जिस अनुमेय का बोध करते हैं, तो अनुमेय जो अग्नि है वो अग्नि एक ही जगह नहीं है ना जी, अग्नि अनेक जगहों पर है। मैं मान लो गुजरात में आज रह रहा हूं, तो गुजरात में जहां भी अग्नि है तो उस अग्नि के साथ में धुआं भी रहेगा। या मैं ये बोलूं दूसरे शब्दों में, जहां धुआं है उस धुएं के साथ अग्नि है। जहां जहां धुआं है वहां वहां उसके साथ अग्नि भी है। तो ऐसे ही चाहे वो मैं दिल्ली में जाऊं, चाहे ऐसे किसी भी प्रांत में जाऊं, भारत में जाऊं, विदेश में जाऊं, जहां भी जाऊं, तो जहां धुआं होगा वहां अग्नि भी होगी। धुआं का मतलब है धुएं भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जी, ये भी बोध करना होता है हमको। धुआं एक ही प्रकार का नहीं होता है, धुआं जो है अलग अलग प्रकार का होता है। पहले हमको ये भी समझना है अग्नि वाला धुआं कैसा होता है, ये भी हमको बोध करना होगा। ये भी क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो कहीं आप पानी के ऊपर भी धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे, कहीं धुएं के रूप में दिखेगा ना आपको, भ्रम होता है, भ्रम। जो धुआं नहीं उसको धुआं मान लेते हैं हम लोग। तो ऐसे भी कई भ्रम होते हैं। तो ये सारे भ्रमों को हटाना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। अभी कोई आवाज सुनाई दी आपको? जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली आकाश में, तो आवाज आती है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा शब्द आता है, धमाका। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगल में ही बिजली गिरी हो।
और पिछले वर्ष हमारे आश्रम में बिजली गिरी है और बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो बरसात के मौसम में बिजली गिरती रहती है, कब कहाँ गिरेगी हमें नहीं पता है, लेकिन बिजली जरूर गिरती है कहीं ना कहीं। तो आइए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके सामने, लिंग से लिंगी का बोध, अनुमान से अनुमेय का बोध। तो जिसका हम बोध कर रहे हैं उसके बोध के साथ में उसका लिंग है उसके साथ रहता है। तो ये कह रहे हैं अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु, जिसके हमें अनुमान करना है उसी जैसी और वस्तुओं में भी वो लिंग बराबर उसके साथ जुड़ा रहता है। और जिसका अनुमान हमें नहीं करना है, ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो उस वस्तु से भिन्न वस्तु है, उसको कहते हैं भिन्न जातीयेषु, वो अलग जाति है। एक तो मान लीजिए अग्नि का हमें बोध करना है और एक वायु का बोध करना है। तो अग्नि यहाँ पर भी है, अग्नि दिल्ली में भी है, अग्नि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में है। तो यहाँ की अग्नि अलग है, दिल्ली की अग्नि अलग है, सब अलग अलग अग्नियाँ हैं। तो जिस अग्नि का बोध करना है तो उसका बोध कराने वाला जो धुआं रूपी साधन है वो साथ साथ रहेंगे। धुआं और अग्नि, धुआं और अग्नि ये नित्य संबंध है, दूर नहीं रह सकते, साथ साथ रहेंगे। समझने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, संबंध की दृष्टि से। साथ साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि वो चिपके रहेंगे, यानी धुएं का संबंध अग्नि के साथ रहेगा, ये है साथ साथ रहना। तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो जो अग्नि है उस अग्नि के साथ एक धुआं रहता है, और जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ उसके साथ धुआं होता है। ये एक जो संबंध है, ये तो अग्नि जहाँ जहाँ अग्नि मिलेगी वहाँ वहाँ धुएं का स्वरूप भी मिलेगा। ठीक है, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अग्नि को समझना है। तो तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, समान अग्नि के समान जाति वाले और अन्य अग्नियों में भी ये धुआं का स्वरूप उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो अग्नि नहीं है, वायु है, धरती है या आकाश है, उनके साथ में ये धुएं का संबंध नहीं रहता। तो समान जातियों में ये संबंध रहता है और जो भिन्न जातियों में ये संबंध नहीं रहता है, उस संबंध को यहाँ पर लिंग बोला है। यह संबंध, जो ये संबंध है, वो जो लिंग है, तद विषया, उस लिंग विषयक सामान्य अवधारणा प्रदान, जो सामान्य जानकारी निश्चय हो पाता है, और उसी वृत्ति को अनुमान कहते हैं। ये अनुमान प्रमाण की परिभाषा है। तो अनुमान करने योग्य वस्तु के जैसी वस्तुओं में वो लिंग जुड़ा रहता है, और जिसका अनुमान हमें नहीं करना है उन वस्तुओं में वो लिंग नहीं रहता है। और उस लिंग के माध्यम से जो हमको सामान्य ज्ञान होता है, और उस सामान्य ज्ञान के आधार पर ही हम जो निर्धारण करते हैं ये अग्नि है, तो ऐसी वृत्ति को अनुमान कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा देशांतर प्राप्ते गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। चैत्र एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर चैत्र नामक एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आपने देखा तो वो आपके सामने दिख रहा है। मान लीजिएगा आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप अपने घर से बाहर निकला तो एक व्यक्ति आपको दिखाई दिया, नया व्यक्ति जिसको रोज आपने नहीं देखा, नया व्यक्ति आपको दिखाई दिया। फिर आप चले गए वहाँ से, और अचानक आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो आप चंडीगढ़ गए अगले दिन, और अगले दिन चंडीगढ़ में जहाँ उतर के देखा तो वही व्यक्ति आपको वहाँ दिखाई दिया। जिसको आपने दिल्ली में देखा उसी को आप चंडीगढ़ में देख रहे हो। पर वो दिल्ली से चंडीगढ़ चलता हुआ जब गया है, चलता हुआ का मतलब गाड़ी से गया, ट्रेन से गया, विमान से गया, जैसा भी गया, लेकिन वो जो जाने की उसकी जो गति हुई है, उस गति को आपने नहीं देखा। व्यक्ति को तो देख रहे हो आप। तो उस व्यक्ति को चंडीगढ़ में पा करके आप क्या अनुमान करेंगे? ये चल करके आया, फ्लाई करके आया, ट्रेन से आया, बस से आया, पर गति करके आया।
तो गति का अनुमान करेंगे, क्योंकि बिना गति के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु नहीं जा सकती। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु गई है तो बिना गति के नहीं जा सकती है, इसका अनुमान होता है। तो हम यहां पर उस व्यक्ति को देख करके क्या अनुमान कर रहे हैं? उस गति का अनुमान कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आदमी को देख रहे हैं, उस आदमी को देख करके वो जो चल के गया, जो गति करके गया, तो उस गति का हम अनुमान कर रहे हैं। तो जैसे चैत्र नामक व्यक्ति के विषय में हम अनुमान करते हैं, ऐसे ही देशांतर प्राप्ते गतिमत चंद्र तारकम। आपने चंद्रमा को रात में देखा है, जिस दिशा में देखा है रात में, चांद आया जी, चांद निकल के आया जी, बोलते हो ना आप, आपका मतलब जो भी बोलने वाले। अब चांद को आपने देखा है जिस दिशा में, और सुबह देखा तो वो दूसरी दिशा में आपको दिखाई देता है चंद्रमा। तो आपको क्या अनुमान होता है? पहले इधर था, इधर से चल करके उधर गया, ऐसा अनुमान होता है। ये व्यवहारिक बुद्धि है, तात्विक बुद्धि नहीं है। दो प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। एक तो सामान्य लौकिक व्यवहार समझने के लिए होते हैं, व्यवहार के लिए कुछ बातें होती हैं, लेकिन उसको यथार्थ रूप में देखेंगे तो वो ऐसी नहीं होती है। क्योंकि चंद्रमा जहाँ वहीं रहेगा, सूर्य जहाँ वहीं रहेगा, जहाँ नक्षत्र है वहीं रहेगा, ये यथार्थता है। लेकिन लौकिक भाषा में यही माना जाता है कि चांद इधर से जाकर के उधर चला गया, उधर से इधर आ गया। ये नक्षत्र यहाँ था, लेकिन सुबह देखोगे तो यही नक्षत्र दूसरी दिशा में आपको दिखाई देगी। तो ये बिना गति के नहीं गया है, ऐसा एक सामान्य ज्ञान, लौकिक ज्ञान होता है। तो ये लौकिक ज्ञान की दृष्टि से नक्षत्र और चंद्रमा का उदाहरण दिया है। अगर ये उदाहरण आप नहीं लेना है तो किसी आदमी का उदाहरण ले सकते हो, या किसी भी वस्तु का उदाहरण ले सकते हो जो वास्तव में चल करके जाती हो, लेकिन उसकी गति को आपने नहीं देखा। लेकिन अगर उस वस्तु को आपने देखा है तो ये बिना चल करके वहां, बिना गति के वहां उपस्थित नहीं हो सकती वो वस्तु, ऐसा में अनुमान होता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे अनुमान हम करते ही हैं। आप अपनी गाड़ी को बखूबी अच्छी तरह पहचानते हैं, एक बार नहीं, आपको साल भर हो गए, 2 साल हो गए, कई साल हो गए, अपनी गाड़ी की आवाज़ पहचानते हैं आप। जो भी गाड़ी चलाते हैं आप, कोई 2 व्हीलर चलाता है तो उसकी अपनी गाड़ी की आवाज़ होती है, 4 व्हीलर चलाता है उसकी अपनी गाड़ी का, वो बार बार समझता अच्छी तरह। और उसको सुबह जल्दी निकलना है और देखा तो गाड़ी नहीं है, और घर में पूछा जी गाड़ी कहाँ गई, तो बेटे लेके गया जी। और आपका समय हो रहा है, बस जस्ट जिस समय निकलना है उससे 5 मिनट तक गाड़ी आई नहीं, परेशान हो रहे हैं आप। परेशान का मतलब है आप कैसे करूं, अचानक तो, और तुरंत आपकी गाड़ी आ गई जी आपके जाने के समय के वक्त। और गाड़ी के आते ही जो उसकी आवाज़ आए सुन करके, हाँ गाड़ी मेरी आ गई। आपने गाड़ी को देखा क्या? क्या देखा है फिर आपने? शब्द को देखा है, शब्द का प्रत्यक्ष किया आपने कानों से, शब्द का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। और उस शब्द के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष गाड़ी का आप अनुमान कर ले, हाँ मेरी गाड़ी आ गई। गाड़ी को तो देखा नहीं, बिना देखे ही गाड़ी का अनुमान हो गया आपका। ऐसे ही व्यवहार में बहुत सारे अनुमान करते हैं हम लोग, बहुत अनुमान करते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष का क्षेत्र और अनुमान का क्षेत्र, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत कम प्रत्यक्ष का क्षेत्र है हमारा, और सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे पास होती है वो प्रत्यक्ष से बहुत अधिक जानकारी अनुमान से की गई होती है हमारे पास। हमारी खोपड़ी में, मोटी भाषा में कह रहा हूँ, हमारे मन में, हमारी मेमोरी में जो ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है ना, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ऐसा बोलता रहता है ना आदमी। और वो जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत कम है, और सबसे ज्यादा ज्ञान जो है ये इसी अनुमान का है। उस प्रत्यक्ष की अपेक्षा बोल रहा हूं मैं। फिर उस अनुमान की अपेक्षा से भी शब्द प्रमाण जो है, आगम प्रमाण, वो उससे भी अधिक बड़ा क्षेत्र वाला है, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। तो ये जो अनुमान है इस प्रकार का होता है।
और व्यवहार में सुबह से लेकर के रात्रि तक हम अलग अलग अनुमान करते रहते हैं, अलग अलग जानकारियां करते हैं बिना देखे, और उन अनुमानों के पीछे यही लिंग काम करते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। और याद रखना, ये सार्वभौम सिद्धांत हैं, अनुमान ज्ञान में सदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। बिना प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष का बोध नहीं हो सकता। जहां कहीं भी अनुमान होगा वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा, ये याद रखना। ये सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट है ये, अनुमान का सिद्धांत है। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान में कोई बोध नहीं होगा। अगर कहीं आपने अनुमान किया तो उसके पीछे प्रत्यक्ष कोई ना कोई होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष मूलक ही अनुमान ज्ञान होता है। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का बोध आप करते हो। अब मान लीजिए आजकल जो है जी बरसात चल रहा है, तो वो जामुन आते हैं ना, जामुन, काला जामुन जो भी आप खाते हैं, ठीक है ना, और किसी घर के समझने के लिए आप जा रहे हैं और बमुश्किल से पेड़ बहुत कम हो गए आज तो बड़े शहरों में, तो कहीं जाकर हाँ यहाँ तो जामुन का पेड़ लग रहा है। पेड़ को पूरा नहीं देखा, एक टेनी टेनी को देखा आपने। होता है ना, कोई मकान के पीछे पेड़ छुपा हुआ है और उसकी टहनियां बाहर आ रही है, आपको केवल टहनियां दिखाई दे रही जामुन के, और उस केवल टहनी को देख करके पूरे जामुन पेड़ का आप अनुमान करोगे नहीं करोगे? एक प्रत्यक्ष है और पेड़ अप्रत्यक्ष है। ऐसे ही जहां कहीं भी आप अनुमान करोगे, किसी का भी करो, जहां अनुमान प्रमाण, तो समझ लेना वहां प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध आप करोगे। एक प्रत्यक्ष होगा, एक अप्रत्यक्ष होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये अनुमान वृत्ति जो आपके सामने आई है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये व्यावृत्ता माने क्या होता है स्वामी जी? हाँ जी, व्यावृत्ता, व्यावृत्ता का मतलब है उसके साथ नहीं रहता। वो जो संबंध दिखा है ना, लिंग लिंगी का संबंध, तो समान जाति वाले एक जैसी वस्तुओं में वो लिंग सदा उसके साथ जुड़ा रहता है, और भिन्न वस्तुओं के साथ जुड़ा नहीं रहता। व्यावृत्ता का मतलब है अलग रहता, उसके साथ वो लिंग नहीं रहेगा, ये इसका अभिप्राय है। एक जैसी वस्तुओं के साथ वो लिंग बना रहता है और भिन्न वस्तुओं के साथ वो लिंग नहीं रहता है। इसलिए धुएं को देख करके वायु का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वो धुआं वायु के साथ जुड़ा नहीं रह सकता। वो धुआं केवल अग्नि के साथ ही जुड़ा रहेगा। तो ये जो लिंग और लिंगी का जो संबंध है परस्पर, इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं, नित्य संबंध कहते हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं होता। तो अविनाभाव संबंध कहते हैं इसका नाम, या नित्य संबंध कहते हैं। हाँ जी, लवनीश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अनुमान प्रमाण का क्या ये उदाहरण बन सकता है? सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लास होती है जी, तो कल भी आपकी क्लास होगी, ये मैं अनुमान प्रमाण से कह रहा हूँ। क्या और बाय चांस किसी कारण से ना हो तो अनुमान प्रमाण झूठा पड़ जाएगा? हाँ तो ये नहीं नहीं नहीं, ये तो आप जो अनुमान नहीं उसको आप अनुमान मान रहे हो ना, ये अनुमान प्रमाण में नहीं होता है। क्योंकि इसलिए मैंने पहले बताया कि प्रमाण हमेशा सत्य होता है, असत्य नहीं। आप संभावना कर रहे हैं, आप संभावना कर रहे हैं कि सोम से शनि तक कक्षाएं होती है, तो कल भी कक्षा का दिन है तो कक्षा हो सकती है, जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं ना कक्षा लेने में, मैं कभी भी अपने आप को रोक सकता हूं किसी कारण से। तो इसलिए ये अनुमान नहीं है, संभावना है। इसलिए यहां हमको ये देखना है, अभी जो वर्मा जी ने पूछा है ना, ये जो संबंध है नित्य संबंध, कक्षा का और उस वार का कोई नित्य संबंध नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब सोमवार शनिवार जो भी वार है, उस वार के साथ में कक्षा का होना ये आपस का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कारण नहीं बन पाएगा। यानी लिंग वो होना चाहिए जिसके साथ संबंध बना रहता, और उसके बिना वो लिंग नहीं रह सकता। इसी को कहते हैं लिंग लिंगी संबंध। ऐसा संबंध जहां होगा वहीं अनुमान सटीक होगा,
और जहां ऐसा संबंध नहीं है उसको हम मान लिए, जैसे आपने अभी मान लिया, तो फिर वो झूठा हो जाएगा। तो अनुमान नहीं है, वो संभावना है। जी यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, एक तरह से मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लिंग लिंगी का संबंध जो है ये हमेशा रहेगा। जहां लिंग लिंगी का संबंध है वहीं पर अनुमान का बोध होता है। जी, अनुमान ज्ञान होता है। गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, एक अनुमेय लिंगी और अनुमान लिंग, ऐसा माने? हाँ जी, अनुमेय का मतलब जिससे हमें अनुमान हो रहा है, जिससे ज्ञान हो रहा है, वो अनुमेय है। एक साधन बन रहा है और एक साध्य बन रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, पुष्पलता जी। स्वामी जी, आपने अभिनव संबंध, नित्य संबंध, इसका दूसरा नाम क्या बताया था? देखिए, दूसरे बहुत सारे संबंध होता है, कार्य कारण संबंध होता है, पिता पुत्र संबंध होता है, ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, और संबंधों के अलग अलग नाम होते हैं। जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने कहा अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जी लेकिन जब हम आत्मा परमात्मा पर विचार करते हैं जी अनुमान से, जी ईश्वर रचयिता है, जी जी, तो ईश्वर का तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसका अनुमान कैसे हो रहा है? बिल्कुल होता है ना। ईश्वर को समझाने वाले बहुत सारे प्रत्यक्ष हैं, यानी सृष्टि को देख करके सृष्टिकर्ता का बोध होता है। जी स्वामी। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है मेरे को मोबाइल बनाने वाले को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल को देख करके मोबाइल बनाने वाला कोई तो है। ऐसा और भी जिसका भी, ऐसे सृष्टि तो दिखाई दे रही ना, बनी हुई सृष्टि दिखाई दे रही है, और बनी हुई है तो बनाने वाला अवश्य होता है। तो बनी हुई को देख रहा हूं प्रत्यक्ष, और बनाने वाले को नहीं देखा, इसलिए बनी हुई वस्तु को देख करके बनाने वाले का अनुमान होता है। तो ये सृष्टि जो है आप नहीं बना सकते, ना मैं बना सकता, ना हम सब मिलकर के बना सकते हैं, पूरी दुनिया मिलकर के भी नहीं बना सकती है। तो फिर भी तो किसी ने तो बनाया होगा। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता वो ABCD वो कौन है, पर उसी को हम लोग भगवान कहते हैं अथवा सृष्टिकर्ता कहते हैं, या आप नाम कुछ भी रखिए, मेरे को नाम में कोई एलर्जी नहीं है, पर कोई तो जरूर है। उसी को हम एक नाम दे रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से। जी, शेखर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, अमृत मृचा में जो हमें पानी दिखता है मरुस्थल में, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आएगा स्वामी जी? किस में? मृग मृचा जो मरुस्थल में पानी दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भ्रम कहेंगे, उसको मिथ्या ज्ञान है। जो पानी नहीं है उसको पानी के रूप में देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष का ये अर्थ नहीं है कि इंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष तो हो रहा है, लेकिन जो बोध हो रहा है वो बोध जो है ब्रह्म के रूप में हो रहा है। क्योंकि मैं गलत को, मेरे को ये नहीं पता है ना कि पानी जैसा और कहाँ कहाँ दिख सकता है, इसका बोध नहीं है मेरे को। मतलब जब सूर्य की किरणें धरती पे पड़ रही है, तो उस धरती पर एक आग भी है, यानी हीट भी है। तो हीट जो है उस धरती से निकल के बाहर आ रहा है या आ रही है, और ऊपर से किरणें भी आ रहे हैं, और दोनों टकरा रहे हैं, और उनके टकराने के कारण से वहां मेरे को पानी जैसा दिख रहा है। तो ये तो समझे हमें, मतलब अब इसमें किसी भी चीज में सत्य की धारणा, प्रमाण में सत्य, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में भी सत्य, जो भी हमारा प्रमाण है वो सत्य है, वही धारणा रहेगी। हाँ, प्रत्यक्ष में भी तो, क्योंकि जो भी देखा है वो सत्य हो कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए तो मैंने कहा जिसका हमने प्रत्यक्ष किया है उसको इन्वेस्टिगेट करके हमको समझना होगा चारों ओर से, जो मैं जिसको प्रत्यक्ष मान रहा हूं वास्तव में वो प्रत्यक्ष है या मैं अपने आप भ्रम से मान रहा हूं उसको प्रत्यक्ष। ये सब निर्धारण करके ही मैं स्टेटमेंट दूंगा ना, आंख मीच करके स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना। ये मेरे को हाँ जी, कोई बोलता है जी मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा।
आप जरूर देखा होगा अपनी अपनी आंखों से जिसको भी, पर वो सही हो, देखा हुआ सही हो कोई जरूरी नहीं है ना, भ्रम भी होता है ना वहां पर। उन सबका हटा करके, क्योंकि जिसको हम प्रमाण कहते हैं वो बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो प्रमाण नहीं है। व्यवहार में तो स्वामी जी अल्टीमेट ट्रूथ तो पता नहीं है क्या है उसका, तो एक सामान्य व्यक्ति तो फिर एक प्रमाण के हिसाब से क्या नहीं, ऐसा नहीं बोलिएगा। आप 2000 का नोट आपको दे दिया है और जो भी पहचान आपको बताया है वो पहचान आपको मिल रहे, तो आपको स्वीकार करना होता, वो होता भी है। कोई नोट हो सकता है जो ऐसा हो, ठीक है ना। और आपको कहा कि हाँ जी आपने भाई मेरे को चावल दे दे, तो चावल दे दिया, तो उसमें अल्टीमेटली आपको ये थोड़ा लगता है कि भ्रम हो रहा है, मेरे को ये चावल नहीं है। हर जगह नहीं होता है, वो किसी किसी में होता है। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है जी, ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्ष सही निकलते हैं। कोई होता है जिसको हम नहीं समझ पा रहे होते हैं, उसको गलत को हमने प्रत्यक्ष मान बैठा है, वो हो सकता है। बाकी हमारा व्यवहार सत्य पर ही चल रहा है, याद रखना। हम ये अलग बात है कि असत्य को सत्य बना करके चलाते हो किसी को, वो एक अलग विषय हो जाएगा। जी हाँ जी, सोधान जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या लिंग और लिंगी को गुण और गुणी भी कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं प्रसंगों के अनुसार, पर यहाँ पर लिंग लिंगी रखिएगा। जी भगवान। हाँ जी, हाँ जी। और किसी कुछ कहना है जी? समय वैसे आपका पूरा हो गया है, इस प्रसंग को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।